भो विजिते यन्मायावस्वर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्तत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहेर्दमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावता वन्देऽहं तमसेशकारण परं रामाख्यमीशम्। नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतो स्वान्तः-सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुल मातनो। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में हम लोग देख रहे हैं तो भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था। इसी मध्य देवताओं के प्रेरित करने पे सरस्वती जी अयोध्या आई और कैकेयी जी की दासी मंथरा की मति फेर दी, जिससे मंथरा अब जाके कैकेयी जी को प्रेरित कर रही है कि वो अपने 2 वरदान दशरथ जी से मांग ले। और वरदान मांगने के लिए जो माहौल बनाना होता है उसके लिए मंत्रा सिखा रही कि कोप भवन में आप चले जाओ। कैकेयी जी कोप भवन में चली गई मंत्रा के कहने पे और राजा दशरथ जी अब कोप भवन में प्रवेश कर रहे हैं। दशरथ जी ने देखा कि उनकी प्रिय रानी कैकेयी जी कोप भवन में है, तो बार बार अब उनको मना रहे हैं दशरथ जी। दोहा संख्या 25 के बाद पढ़ रहा हूं मैं। दशरथ जी पूछ रहे हैं कि हे सुमुखी सुलोचनी पिकवचनी गजगामिनी, क्या हो गया तुम्हें, क्यों इतना गुस्सा हो रही हो। अनहित तोर प्रिया के ही कीना के दुई सिर के जमु चहलीना। दशरथ जी कह रहे कि किसने आपका कोई अनहित किया है जिसके कारण आप नाराज हो गई हो। लगता है कोई यमपुर जाना चाहते हैं, मतलब आपको अगर कोई कुछ कर दे तो सीधा मैं उसको यमपुर भेज दूंगा। कहू के ही रंग कही करो नरेशु, कहू के ही नृपहि निकासो देशु। अगर आपकी इस बात से नाराज हो या आप चाहती हो कि कोई भिखारी को राजा बनाना है तो मैं वो बना दूंगा, और या कोई राजा से नाराज हो तो उसको मैं उसके देश से निकाल दूंगा। आप जो बोलोगे वो ही करूंगा। सकहु तोरे अरि अमरहु मो मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। दशरथ कहते हैं कि अगर आपका कोई शत्रु है, भले वो देवता हो, उसको भी मार सकता हूं मैं। ये छोटे मोटे जो नर नारी है ये तो कीट पतंगे है मेरे लिए, तो उनकी तो चिंता ही मत करो। तो आप नाराज किस लिए हो, कारण बताओ नाराजगी का। जानसी मोर स्वभाव बरोरु, मनु तव आनन चंद चकोरु। दशरथ जी कहते हैं कि आप जानते हो मेरा स्वभाव, मेरा जो मन है वो आपके मुख को देखना चाहता है हमेशा। जैसे चकुआ चांद को देखता रहता है, वैसा मेरा मन आपके मुख को देख सकता। तो आपका मुख एक तरह से चंद्रमा है और मेरा मन जो है वो चकुआ है, चकोर है।
प्रिया प्राण सुत सर बसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहो कपटु करि तोहि, भामिनी राम सपत सत मोहि। दशरथ जी कहते हैं कि मेरी जो प्रजा है, मेरा जो कुटुंब है, जो संपत्ति है, पुत्र है, और यहाँ तक कि मेरे प्राण भी आपके अधीन है। और मैं सत्य कहता हूं, मैं कोई भी कपट करके नहीं कहता, ये सत्य है। और राम जी की सौगंध, मैं सत्य कहता हूं कि मेरे प्राण, मेरी प्रजा और राज्य सब आपके अधीन है। तो कैकेयी जी को मंथरा ने पहले कह रखा था कि जब तक राजा राम की शपथ ना खा ले तब तक वर नहीं मांगना, क्योंकि राजा वरदान को पूरा नहीं करेगा। लेकिन जब राम की शपथ खा लेगा तो इसका मतलब अब पक्का है, अब वो पीछे नहीं हटेगा। बिहसी मांगू मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। दशरथ जी कहते हैं कि जो जो मांगना है प्रसन्नता से मांग लीजिए, हंस के मांग लीजिए। और सबसे पहले तो आप जो श्रृंगार आपका है वापिस से अच्छे कपड़े पहनिए, गहने पहनिए, श्रृंगार वापिस से करिए। घरी कुघरी समुझिए देखू, बेगी प्रिया परिहरि कुबेशु। और अच्छा घड़ी कुघड़ी, मौका बेमौका देखना चाहिए। अभी अच्छा समय आ रहा है तो जल्दी से उठ के, ये जो कुभेश बना रखा आपने कि सारे गहने उतार दिए, नीचे सो रही हो, जमीन पे लेट रही हो, तो ये कुभेश को छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी अच्छा समय है, मंगल का समय है। यह सुनी मन गुनी शपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजति बिलो की मृगु, नहीं मनहु की राति निपंद। जैसे ही दशरथ जी ने राम जी की शपथ खाई और कैकेयी जी हंस के उठी, अपने गहने वगैरह पहनने लग गई। मानो हिलनी जो है वो मृग को देख के फंदा तैयार कर रही है, अब दशरथ जी को फंसाना है। पुनि कह राव सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। फिर दशरथ जी कहते हैं कैकेयी जी से, भामिनी भयहु तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। दशरथ जी बड़े प्रेम से कहते हैं कि आज तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, आपका मन इच्छा मैंने पूरा किया, आपकी जो मन की कामना थी वो मैंने पूरा किया, और उसके लिए घर घर प्रसन्नता हो रही है, बधावे बढ़ रहे हैं, मंगल गान हो रहे हैं। ऐसे पीर पिहसिते ही गोई, चोर नारी जिमि प्रगट न रोई। राम ही देव काली जुब राजू, सजहि सुलोचन मंगल साजू। दशरथ जी कहते कल राम जी को युवराज पद दूंगा, और इसलिए मंगल का समय है, इसलिए अच्छे से तैयार हो जाओ। ये बात सुन के कैकेयी जी को अच्छा नहीं लगा, मतलब हृदय उनका फटने लगा ये बात सुन के। लेकिन फिर भी वो प्रकट नहीं कर रही। जैसे चोर की नारी कभी प्रकट नहीं रो सकती है, अगर चोर पकड़ा गया तो वो नारी रोएगी नहीं सबके सामने, क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि ये इसकी नारी है। तो वैसे ही कैकेयी जी को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी रो नहीं पा रही, क्योंकि उनको लगता है कि दशरथ जी को पता ना चल जाए कि मैं खुश नहीं हूं राम जी के वनवास से। लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मणि
गुरु पढ़ाई। दशरथ जी भी कैकेयी जी की चतुराई नहीं समझ पा रहे, क्योंकि कैकेयी जी भी खुद से नहीं कर रही है चतुराई। कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई, क्योंकि कैकेयी जी की जो गुरु है मंथरा, वो बड़ी कुटिल है, उसकी पढ़ाई हुई है। करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि है वो मंथरा। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट है, अपने समय के सर्वोच्च चक्रवर्ती सम्राट थे दशरथ जी, लेकिन सारी नीतियों में निपुण होने के बाद में भी नारी चरित्र को नहीं समझ पाए। नारी चरित्र जो है वो सागर से भी गहरा है। नारी चरित्र जल निधि अवगाहु, सागर से भी गहरा है। एक कथा आती है कि एक बार एक नारी चरित्र के ऊपर, नारी चरित्र कैसा होता है जिसको आसानी से नहीं समझा जा सकता। एक बार एक ब्रह्मचारी काशी जी से पढ़ के आ रहा था। रास्ते में एक गांव से गुजर रहा था। एक महिला कुएं से पानी निकाल रही थी। ब्रह्मचारी को प्यास लगी, ब्रह्मचारी वहां गया महिला के पास, कहा माता जी मेरे को थोड़ा जल पिला दोगी? उसने कहा ठीक है पी लो। वो बात करने पूछने लग गई कि कहाँ से आ रहे हो? तो ब्रह्मचारी ने कहा मैं काशी से पढ़कर आ रहा हूं। तो महिला ने कहा कि क्या क्या पढ़ा आपने? तो ब्रह्मचारी बताने लग गया कि मैंने वेद पढ़ा, वेदांत पढ़ा, मैंने ज्योतिष पढ़ी, मैंने वास्तु पढ़ा, मैंने व्याकरण पढ़ी, छंद पढ़ा, मैंने संगीत पढ़ा, सब कुछ बता रहा है। तो महिला कहती है नारी चरित्र, त्रिया चरित्र पढ़ा या नहीं पढ़ा? ब्रह्मचारी बोलता है त्रिया चरित्र क्या होता पता नहीं मेरे को, तो मैंने तो नहीं पढ़ा। ब्रह्मचारी बोलता है ये होता क्या बताओ? तो वो महिला बोलती है देखोगे त्रिया चरित्र? बोला हाँ बताओ। तो महिला चिल्लाने लग गई बचाओ बचाओ बचाओ। और लोग इकट्ठा हो गए। तो वो जो ब्रह्मचारी था उसको पीटने लग गए। और वो महिला देख रही, आराम से देख रही, हंस रही। और जैसे उसको पीट लिया तो फिर बोलती है अरे अरे इस बेचारे को क्यों पीट रहे हो? वो बदमाश जो था वो तो उधर भाग गया, इसने तो मेरे को बचाया है। तो वो सारे व्यक्ति जो थे वो उस दिशा में चले गए। तब वो महिला बोलती है ये होता है क्रिया चरित्र। क्रिया किसी को मरवा भी सकती है और बचा भी सकती है। तो इसलिए मतलब गहन बताया गया क्रिया चरित्र को कि जल्दी से उसको समझा नहीं जा सकता। जो दशरथ जी सब नीति में निपुण है वो भी क्रिया चरित्र नहीं समझ पा रहे कि कैकेयी जी क्या चरित्र चल रही है, अभी क्या चाल चल रही है। प्रिया यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। नारी का चरित्र जो है समुद्र से भी गहरा है। किसी को भी बचा भी अच्छी है तो अच्छी बहुत है, और बिगड़ गई तो फिर बिगड़ भी बहुत जाती है। कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बियसी नयन मुंह मोरी। नेत्र और मुंह मोड़ के हंसती हुई कैकेयी जी बोलती है मांगू मांगू पे कहु पिए, कबहु न देहु न लेहु। देन कहेउ बरदान दुई, तेउ पावत संदेहु।
के बोलती है कि आप हमेशा मांग लो करते रहते हो, कभी न देते हो न लेते हो, केवल हर हर बार कहते हो कि कुछ मांग लो। मेरे को तो 2 वरदान आपने पहले से दे रखे हैं, उनको उनको भी पूरा दो, उनको भी दोगे या नहीं दोगे, मेरे को इसमें भी संदेह है। अब नई बात में क्या मांग लूं? जाने हूँ परम राव हसी कही, तुम्हि कोहाब परम प्रिय अहि। हाथी राखी न मांगी हूँ काहू, बिसरी गयहु मोहि भोर सुभाऊ। दशरथ जी बोलते कि अब मैं समझ गया किस लिए नाराज हो। राजा हंस के बोलते हैं, तुमने उन वरदान को धरोहर के रूप में रख रखा था, फिर कभी तुमने तो मांगा नहीं। और मेरे जानती हो, तुम जानती हो मेरा स्वभाव भूलने की थोड़ी आदत है, इसलिए मैं भूल गया। तो झूठे हूँ हम ही दोष जनि देहु, दुई के चारि मांगी मकुले हूँ। दशरथ जी कहते हैं, इसलिए क्यों बिगड़ रही हो? झूठ झूठे ही तुम जो है वो गुस्सा कर रही हो, मेरे को दोष दे रही हो। अरे भाई, 2 वरदान तुम्हारे पड़े हैं, मुझे भी पता है, तो तुम एक काम करो, 2 की जगह 4 मांग लो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाऊ बरु बचन न जाई। और ये तो रघुकुल की रीत है, हम लोग के प्राण चले जाए लेकिन हम लोग अपने वचन दिया हुआ उससे पीछे नहीं हटते। ना नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई कि कोटिक गुंजा। और झूठ से बढ़कर तो कोई पाप ही नहीं है, असत्य से बढ़ के कोई पाप नहीं है। तो मैंने दिया था वरदान, तो अवश्य मैं उसको की पालना करूंगा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। सत्य ही समस्त पुण्यों की जड़ है। तो अगर मैंने वरदान दे रखे हैं तो मैं अवश्य उनको पूर्ण करूंगा। तेहि पर राम शपथ करि आए, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। और मैंने उसके बाद में मैंने तो राम जी की शपथ खा ली। राम जी सब पुण्यों के और प्रेम के जो है प्रेम की सीमा है, तो बोला इससे बढ़ के तो अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने राम जी की शपथ खा ली, तो अब तो मैं अवश्य पूरा करूंगा। बात दृढ़ाई कुमति हसी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली। जैसे पक्की हो गई बात दशरथ जी की तरफ से, तो पूरे विचार वाली केकई जी जो है वो बोलती है, रूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सबिहंगु समाज। भिल्लनि जिमि छाड़न चहती, बचन भयंकर बाज। तो अब केकई जी वरदान मांगती है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी के, देहु एक बर भरत ही टीका। पहला वरदान मांगती है कि भरत को राज्याभिषेक किया जाए भरत का। मांगहु दूसर पर कर चोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरसी राम बनवासी। दूसरा वरदान मांगते हैं कि राम जी को तपस्वी के वेश में 14 वर्ष तक उदासीन भाव से वन में रहना होगा। सुनि मृदु बचन भूप सोपु, शशि कर छुअत विकल जिमि कोपु। जी का वरदान सुन के दशरथ जी को
के हृदय में शोक ऐसा हुआ जैसे चंद्रमा के किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है, वैसा शोक हुआ। गयउ सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा। लेकिन अब दशरथ जी के मुख से कुछ निकल नहीं रहा, तो वरदान तो दे दिए, और लेकिन उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का कोई वरदान मांगेगी। कहते हैं कि कैकेयी जी जो थी, हमेशा कई कहानियां हैं इसके पीछे। कई लोग कहते हैं कि कैकेयी जी हमेशा दशरथ जी के साथ युद्ध में जाया करती। तो कैकेयी जी को पता था कि राज्य की स्थिति अभी वन क्षेत्र में अच्छी नहीं है। जब तक अगर राम नहीं जाएंगे वहां पे, तो वापिस पुनः अयोध्या का राज्य स्थापित नहीं होगा वहां पे। दूसरा, एक बार ऐसा भी था कि राम जी एक बार वन में गए थे, शिकार खेलने के लिए गए थे, फिर कुछ दिन वन में रहे। तो वन में ऋषि मुनियों ने राम जी को कुछ कहा, राम जी को बताया कि किस तरह से राक्षस लोग परेशान करते हैं। रावण के जो राक्षस थे वो वहां तक रावण के राक्षस जो थे वो चित्रकूट तक वहां तक आ जाते थे। तो वो ऋषि मुनियों ने कहा, राम जी आके उन्होंने जैसे ही दशरथ जी को कहना चाहा, तो वहां के दरबारी जो थे उन्होंने कहने नहीं दिया। दरबारी सारी जो सूचनाएं दिया करते थे वो कहते थे कि राज्य बहुत अच्छा चल रहा है। दशरथ जी थोड़े वृद्ध हो गए थे, तो दशरथ जी स्वयं नहीं जाते थे, और दरबारी सब आके सब अच्छी अच्छी खबरें बता देते थे। लेकिन वास्तव में बहुत बड़े भूभाग में दक्षिण भारत में अयोध्या का राज्य चलता ही नहीं था, राक्षस लोग ही अपनी चलाते थे। ये बात राम जी दशरथ जी को नहीं बता पाए, लेकिन कैकेयी जी को कहा। कैकेयी जी ने कहा कि ये जब भी संभव होगा जब आप स्वयं जाओगे वहां पे। राजा की अभी दशरथ जी की अभी लेकिन आप यदि जाओगे वहां पे वन क्षेत्रों में, तभी जाके वापिस पुनः अच्छा राज्य स्थापित हो पाएगा, राक्षसों का अंत हो पाएगा। तो फिर उसके लिए कैकेयी जी और राम जी ने मिलके ऐसा प्लान बनाया। तो खैर कैकेयी जी ने अपने दिए हुए वरदान मांग लिए। गयउ सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे हुलावा। विवरण भयहु निपट नर पालू, दामिनी हनहु मनहु तरु तालू। तो राजा इस तरह से विकल हो गए जैसे मानो पेड़ के ऊपर बिजली गिरी हो, तो झुलस जाता पूरा पेड़, वैसे दशरथ जी वरदान सुन के झुलस गए। माथे हाथ मुठी दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। अब दोनों हाथ माथे पे रख के बैठ जाते हैं, नेत्र बंद करके बैठ जाते हैं। फिर मानो शरीर धारण मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत करी निज हते समूला। तो दशरथ जी सोच रहे हैं कि मेरी मनोकामना पूर्ण होने वाली थी, राम जी को राज्याभिषेक देने वाला था। तो जैसे सूरतरु को जो इच्छा पूर्ण करने वाला वृक्ष है,
उसके नीचे जाते ही सारी इच्छा पूर्ण हो जाती है, लेकिन उसको कोई हथनी उखाड़ के फेंक दे तो दशरथ जी को लगता है कि मेरी सारी मनोरथ पूर्ण होने वाला था, लेकिन किसी हथनी ने, केकई रूपी हथनी ने उस उस कल्प वृक्ष को ही उखाड़ फेंका। अवधि उजारि के ही दीन सी अचल विपत्ति के नेहि। केकई जी ने अयोध्या को उजाड़ दिया और बड़ी विपत्ति की नींव रख दी अब केकई जी ने। कवने अवसर का भयहु गयहु नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमे चति अभिद्यानाश। तो क्या होने वाला था और क्या हो गया, इससे दशरथ जी का केकई जी के प्रति जो विश्वास था वो सब नष्ट हो गया। यही विधि राव मन ही मन झाका, देखी कुभाति कुमति मन माखा। भरत की दशरथ जी अभी कोई उत्तर नहीं दे रहे। दशरथ जी एकदम शांत, हाथ जो है माथे पे लगा के चुपचाप बैठ गए। ये दशा देख के दशरथ जी की केकई जी कहती है कि भाई क्या हुआ, भरत आपका बेटा नहीं है क्या, मेरे को शादी करके नहीं लाए थे क्या। भरत की राउर पूतन होही, आने हु मोल बेसाही की मोही। मेरे को खरीद के थोड़ी ना लाए थे, बस भरत भी आपका ही पुत्र है, तो उसको राज्याभिषेक करने में क्या दिक्कत है उसकी। जो सुनी सरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोले हु बचन समारे। अगर मेरा वचन आपको बाण की तरह लग रहा है, तो पीड़ा आप सहन कर रहे हो, तो वचन देती समय आपने क्यों नहीं वचन को संभाल के दिया। आप तो दे चुके वचन, आपको तो अब पूरा करना ही होगा। देहु उतरु अनुकरहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। केकई जी कहते हैं कि तुम सत्य संध हो रघुकुल में, रघुकुल में जन्म लिया है आपने, तो प्रतिज्ञा को अवश्य पूर्ण करने वाले हो। तो मेरे को सही सीधे सीधे शब्दों में बताओ कि वचन को पूरा करोगे या नहीं करोगे। तेन कहु जब जनि परु तेहु, तजहु सत्य जग अपजस लेहु। आपने दो वचन दे रखे थे और मैंने मांग लिए, अब या तो इनको पूरा करो या फिर अपजस ले संसार का। सत्य सराहि कहेहु बरु देना, जाने ले ही मांगी चबेना। आपने तो ऐसे वचन दे दिए, आपने ये सोच रखा था कि मैं कोई चबेना मांगूंगी, कोई चना चबेना चबेना मांगूंगी। मेरी जो इच्छा थी मैंने मांग ली, वचन आपने दिए थे, तो आपने क्या सोच के वचन दिया था, अब दिया था तो अब पूरा करिए। बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेहु बचन पनु राखा। केकई जी कहते हैं कि ऐसे सत्य संध नहीं बना जाता। शिबी दधीची बलि, इन्होंने सब कुछ अपना सर्वस्व देके भी वचन पूरा किया। बलि राजा ने अपनी सारा राज्य देके भी वचन को निभाया। दधीची ने अपना शरीर देके भी राज्य अपना वचन को निभाया। वैसे शिबी ने भी अपना शरीर देख के भी अपने दिए हुए वचन को पूरा किया। अति कटु बचन कहति के ही, मानहु लोन जरे पर देही। केकई जी इतने कठोर वचन बोल रही है जैसे जले हुए पे नमक छिड़क रही हो। तो राजा दशरथ जी को लग रहा है कि वैसे ही केकई जी ने जो वरदान मांगा है उससे वो जल चुके, और ये वचन जो है वो एक तरह से नमक है उसके ऊपर। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिर धुनि लीनी उषा से हसी, मारे सुमोहि
खाए। दशरथ जी धर्म धुरंधर है, धीर है। धीरे से आंख खोल के दशरथ जी, ऐसे लग रहा है जैसे कोई कठोरता से मार रहा है दशरथ जी को। आगे दीखी चरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी शान बनाई। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन लेहि मोरा। अब जो तलवार पे मंथरा ने धार बना दी, दशरथ जी को लग रहा है कि अवश्य ही मेरी जान लेगी केकई के रूप में। तो सत्य की जीवन ले ही मोही, आज लग रहा है कि सही में ये मेरा जीवन ले लेगी। बोले राव कठिन करी छाती, बानी सविनयता सुसोहाती। अब दशरथ जी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसा केकई जी सुनना चाहती है वैसी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। या बचन कस कहसी कुभाती, भीर प्रतीति प्रीति करिहाती। दशरथ जी कह रहे कि इस तरह से कठोर वचन क्यों बोल रही हो प्रिया। मोरे भरतु राम दुई आखी, सत्य कहूं करि शंकर साखी। दशरथ जी कहते कि भरत भी मेरा ही बेटा है, और जैसे राम है वैसे भरत, दोनों मेरी आंखें है। और शंकर भगवान की शपथ खा के कहता हूं कि दोनों ही मेरे नेत्र हैं, भरत भी है राम भी है। अवश्य दूत में पठी अब प्राता, एहि बेग सुनत दो भ्राता। तो दशरथ जी कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है भरत को राज्याभिषेक देने में, अभी मैं दूध भेजता हूं और सुबह तक वो दोनों भाइयों को ले आएंगे, भरत और शत्रुघ्न जो ननिहाल गए हुए दोनों को ले आएंगे। सुदिन सोदि सब साजु सजाई, देव भरत कहूं राजु बजाई। फिर हम लोग अच्छा मुहूर्त देख के भरत को राज्याभिषेक कर देंगे। लोभु न राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोटी विचारी जिय, करत रहे निपनी। दशरथ जी कहते हैं कि राम जी राज्य के भूखे नहीं है, और भरत जी पे तो बहुत स्नेह करते हैं। हाँ, मैंने छोटा बड़ा विचार करके, क्योंकि राम जी बड़े हैं इसलिए मैंने, राज्य की नीति ऐसी है इसलिए मैंने राम जी का राज्याभिषेक करने की सोची। लेकिन राम जी के मन में ऐसा कुछ नहीं है कि उनको राज्य चाहिए। राम सपत सत कहे हु सुभाऊ, राम मातु कछु कहे न काहू। और राम जी की सौगंध खा के कहता हूं, दशरथ जी कह रहे कौशल्या का इसमें कोई हाथ नहीं है। ऐसा नहीं कि कौशल्या ने कोई चालसाजी करके और राम जी का राज्याभिषेक करवाया है। मैंने जो नीति अपनाई वो ये थी कि राम जी बड़े थे इसलिए मैंने उनका नाम आगे किया। हाँ, एक गलती मेरे से जरूर हो गई कि मैंने ये सारा कार्य तुमसे बिना पूछे किया। मैं सब कीन तो ही बिन पूछे, ते ही ते पर मनोरथ छूछे। इस परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। दशरथ जी करे अब तो गुस्सा छोड़ दो, अब अच्छे तरह तैयार हो, क्योंकि कुछ ही दिन में भरत जो है राजा बन जाएंगे, युवराज बन जाएंगे। एक ही बात मोहि दुख लागा, पर दूसर असमंजस मांगा।
दशरथ जी कहते हैं एक बात का बड़ा दुख हुआ मेरे को, दूसरा जो वर आपने मांगा वो सोच समझ के नहीं मांगा। दूसरा वरदान बड़ा अड़चन वाला मांग लिया। अजहु हृदय जरत तेहि आचार, इस परिहास की साचे साचा। मेरा हृदय उसकी आंच से भी चल रहा है, तो तुमने मजाक तो नहीं किया? सही में तुमने दूसरा वचन वही मांगा था क्या? अगर गुस्से में मांगा है या मजाक में मांगा है, तो उसको छोड़ के अब सत्य कहो कि दूसरा वचन क्या है आपका। कहु तजिरो से राम अपराधु, सबको कहि राम सुखी साधु। राम जी को राजा नहीं बनाना कोई बात नहीं, लेकिन वन क्यों भेजना राम जी को? राम जी का अपराध क्या है? गुस्सा शांत करके बताओ मेरे को, राम जी को क्यों वन भेजना चाहती हो? सब लोग कहते हैं राम साधु है, फिर तुमको क्या दिक्कत है? तुम सराहसी करसी स्नेहु, अब सुनि मोहि भयहु संदेहु। और राम जी की तो आप स्वयं हमेशा बड़ाई करती थी। आप आपका बड़ा स्नेह था राम जी में। जासु सुभाव अरि अनुकूला, सो कि करिहि मातु प्रतिकूला। राम जी का तो स्वभाव ऐसा ही है कि दुश्मन का भी बुरा नहीं करते, और तुम तो माँ हो, तुम्हारा क्या बुरा कर दिया राम जी ने? प्रिया हास रिस परिहरी, मांगु विचारी विवेकु। जहि देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेकु। दशरथ जी कहते हैं कि हास परिहास रीस इन सब चीज को छोड़ के, गुस्से को मजाक को छोड़ के, दूसरा वर जो है विवेक से मांग लो। दूसरा कोई भी वर मांग लो जिससे मैं भरत जी का राज्याभिषेक देख सकूं। अगर तुमने दूसरा वरदान चेंज नहीं किया, बदला नहीं, परिवर्तित नहीं किया, तो फिर मैं राम जी के वन गमन के बाद में जी नहीं पाऊंगा, तो मैं भरत जी का राज्याभिषेक भी नहीं देख पाऊंगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, शेष कल देखें। वीर मारुति गंभीर मारुति, मारुति अति धीर मारुति, मारुति संगीत मारुति, मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम, शुभ रात्रि, जय श्री राम। राम राम। हरे कृष्ण हरे